आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बालक की जिसने इस पूरे मानव सभ्यता का इतिहास बदल दिया था, जिसने स्वयं मृत्यु से जाकर प्रश्न पूछा था। जी हाँ, उसका नाम था नचिकेता, जो कि महर्षि वाजश्रवा का पुत्र था। एक बार की बात है जब महर्षि वाजश्रवा यज्ञ करवा रहे थे, तो उस समय के यज्ञों में गोधन प्रधान होता था। जैसे अभी पैसा देते हैं, उस समय गाय दान किया करते थे। तो उन्होंने जब यज्ञ का अंत हुआ, तब उन्होंने गाय दान किया। लेकिन जिन गायों को उन्होंने दान किया था, वह बूढ़ी हो चुकी थी। उनमें वह कोई सामर्थ्य नहीं था, ना खा सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था उनमें। फिर भी महर्षि वाजश्रवा ने ब्राह्मणों को उन गायों को दान किया था। तभी उनके जो पुत्र थे नचिकेता, उनके मन में प्रश्न उठा कि यदि हम दान करते हैं तो हमारे दान करने में जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु और जो हमें सुख देती है, उस वस्तु को हम दान किया करते हैं, तो पिताजी यह कैसे वस्तुओं को दान कर रहे हैं जिससे कि ना तो उसे सुख मिलेगा और ना ही वह उनके लिए प्रिय है। फिर नचिकेता ने सोचा कि इस तरह के पाप को कर कर वह सिर्फ नर्क ही जाएंगे, तो इसीलिए मैं उनका पुत्र होने के नाते उन्हें समझाता हूँ। तो नचिकेता उनके पास जाकर बोला कि आपकी जो प्रिय वस्तु वह तो मैं हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं सबसे प्रिय आपको हूँ। अगर आप मुझे दान कर देते हैं, तो आप मुझे किसको दान करते हैं? यह नचिकेता ने 3 बार बोला। तीसरी बार ऋषि वाजश्रवा का क्रोध से मन व्याकुल हो गया और उन्होंने बोला कि जा नचिकेता, तुझे मैं मृत्यु को दान करता हूँ, यानी यमराज को। फिर नचिकेता ने देखा कि इस प्रकार मेरे पिताजी ने यमराज को तो दान कर दिया, परंतु उनके मन में अभी भी उसका पश्चाताप हो रहा है। उन्हें इस बात का अफ़सोस हो रहा है कि उन्होंने यह क्या किया। फिर उसके बाद नचिकेता वहाँ से यमलोक की ओर चले गए और जब वह यमलोक पहुँचे, 3 दिनों तक यमराज वहाँ पर नहीं थे। 3 दिनों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए यमलोक के द्वार पर अनशन किया। और जब यमराज आए तो उन्हें लगा कि यह बालक 3 दिन से भूखा यहाँ खड़ा है, तो उन्होंने उस बालक से कहा कि हे बालक, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सबसे पहले नचिकेता ने जो वरदान माँगा, पहला वरदान था, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और मैं जैसे पहले रहता था उनके साथ, वैसे ही रहो। और दूसरा वरदान था कि मुझे अग्नि विद्या प्राप्त हो जाए, जो कि लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। अग्नि विद्या मतलब जो यज्ञ करने की विद्या है, यज्ञ करने की विधि है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर नचिकेता ने तीसरा वरदान माँगा। उन्होंने यमराज से तीसरे वरदान में कहा कि जो मृत्यु के बाद जो हमारे साथ होता है, उसका ज्ञान मुझे कराइए। यानी मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारे शरीर नहीं रहता, हमारा आत्मा रहता है, नहीं रहता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, इसका ज्ञान मुझे कराइए। तो फिर यमराज ने नचिकेता को कई सारे प्रलोभन दिए और उन्होंने कहा कि तुम यह साम्राज्य ले लो, इतना सारा धन ले लो, इस विद्या को जानकर तुम क्या करोगे, जिसे देवता भी नहीं समझ पाते हैं। तो फिर यमराज ने उसकी सारी परीक्षा लेने के बाद फिर उसे पता चला कि यह अधिकारी है, इसे इस विद्या का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर यमराज ने अपना ज्ञान उसे कहा, जो कि आज के समय इस पूरे विश्व में कठोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर यमराज के ज्ञान देने के बाद जब नचिकेता वापस अपने घर लौटा, तो उसने इस पूरी दुनिया को कठोपनिषद का ज्ञान कराया। और जो नचिकेता ने अग्नि विद्या सीखी थी, उसका भी इस पूरे विश्व को नचिकेता ने ज्ञान कराया। नचिकेता एक छोटा-सा बालक था, जिसे इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, परंतु फिर भी उसने साहस किया और इसीलिए आज के समय में भी हम लोग नचिकेता का नाम ले रहे हैं। जिसका लक्ष्य सत्य होता है, उसे मृत्यु से यमराज भी नहीं रोक सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में, यानी मोक्ष प्राप्त करने में।